एक बड़ी खबर है। नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। हादसे में 3 टूरिस्ट समेत 23 की मौत हो गई है। गोवा के अरपोरा गांव नाइट क्लब में ये भीषण हादसा, ये भीषण आग लगी है। भीषण आग से 23 लोगों की मौत हुई है। नाइट क्लब में अधिकांश क्लब कर्मचारी मौजूद थे। जांच में सिलेंडर ब्लास्ट का हवाला दिया जा रहा है, इसी को कारण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। 3 टूरिस्ट समेत 23 लोगों की मौत हो गई है। अरपोरा गांव में एक नाइट क्लब था, उसमें भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था वहां पर, जिसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा पेश आया है। 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गोवा का नाइट क्लब है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। 3 टूरिस्ट और 23 लोगों की मौत हो गई है। अरपोरा गांव नाइट क्लब में भीषण हादसा। गोवा में तमाम नाइट क्लब्स हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं। टूरिस्ट नाइट क्लब से जाते हैं वहां पर पार्टी करने के लिए। बर्स्ट नाम है इस नाइट क्लब का जिसमें आग लगी। भीषण ब्लास्ट था, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद यह हादसा, 23 लोगों की मौत हो गई। नाइट क्लब में ये सिलेंडर ब्लास्ट जिसकी वजह से 23 लोगों की मौत। हादसे में 3 टूरिस्ट की मौत भी हो गई है। अरपोरा गांव में एक नाइट क्लब बना हुआ था, बर्च उसका नाम है। देखिए पुलिस की टीम भी मौजूद है वहां पर। बेहद बड़े क्षति इसको कहा जा सकता है। 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इसमें। ये बेहद भीषण सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हमें देखने को मिला। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई हैं। भावना, ये बेहद भीषण हादसा, 23 लोगों ने जान गंवा दी है। कैसे ये हादसा हुआ, कितने बजे हादसा हुआ था, और ये जो 23 लोग हैं, क्या यहाँ पे नाइट क्लब में ये टूरिस्ट थे जो गए हुए थे? जी हर्षा, देखिए मैं आपको बता दूं, शनिवार देर रात लगभग 12:04 की ये घटना बताई जा रही है, जब गोवा के बर्च क्लब में जो है देर रात भीषण आग लगी थी और इसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है मृतकों में 3 महिलाएं हैं और 20 पुरुष है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 3-4 जो है वो टूरिस्ट भी थे। और इस क्लब की बात की जाए तो जितनों की भी मौत हुई है, ये बताए जा रहे हैं कि सबकी लाशें जो है, मृतकों के शव जो है वो रसोई के आसपास मिले हैं। ब्लास्ट के कारण प्राथमिकता जांच में सामने आया है कि ब्लास्ट के कारण जो है ये हादसा हुआ है, जिसमें कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं 2-4 टूरिस्ट भी बताए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस पूरे हादसे में 23 लोगों की बात हुई है। अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल थे, जो फायर सिलेंडर वगैरह होते हैं, वो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है ये क्लब फॉलो नहीं कर रहा था। वहीं जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसको लेकर जो है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी जो है घटना जहां पर हुई है वहां का दौरा किया है। और जिस तरीके से जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर जो है सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए हैं। वहीं साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि इसको सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस तरीके की घटना कहीं भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए जिस समय ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस समय जो है टूरिस्ट का समय बताया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे नया साल नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं गोवा में जो टूरिस्टों की संख्या है वो अधिक होती जाती है। वहीं इस तरीके का हादसा जो है कहीं ना कहीं स्थिति को चिंताजनक करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गोवा पुलिस और फायर टेंडर द्वारा जो है आग पर काबू पा लिया गया है। मृतकों के शव को जो है नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं नए वर्ष से पहले 23 लोगों की मौत पर बनाया, जिसमें से 3 महिलाएं और बाकी पुरुष बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ा हादसा रहा। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। भावना, वहां पर आग भी लग गई थी, आग पर किस तरीके से काबू पाया गया? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था कहीं ना कहीं इस क्लब से जो है आग का गुब्बार निकलता हुआ देखा गया था, जिससे आसपास के लोग भी जो है बिल्कुल, दहशत चलिए में भावना, देखे आपसे गए मैं थे। और जानकारी लूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट जो हुआ है, उसके बाद ये बड़ा अपडेट। गोवा के नाइट क्लब हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, एक्स का पोस्ट किया है और पीएम मोदी ने दुख जताया है। अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद, मेरी संवेदनाएं प्रियजनों के साथ है, घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। भावना, आपके पास पर वापस लौटूंगी। पीएम मोदी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है। क्या तमाम लोग वहां पर घायल भी हुए हैं?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां इस पूरे हादसे में 23 लोगों की मौत हुई है, उसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिकता उपचार के लिए जो है नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। जैसे कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टूरिस्ट प्लेस गोवा है, और नए वर्ष के नजदीक आते आते वहां पे टूरिस्टों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ती जाती है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चिंता जरूर जताई जा रही है। वहीं जिस तरीके से फायर के जो सुरक्षा मापदंड है उनका पालन नहीं किया जाता, इसको लेकर जो है अब विस्तृत जांच के आदेश भी जो हैं वो दिए गए हैं। अगर बात की जाए भाजपा विधायक माइकल लोबो की, तो उन्होंने भी इस घटना पर जो है दुख जताया है, और साफ तौर पे कहा है कि सुरक्षा ऑडिट की जो है पूरी तरीके से जांच की जाएगी, और केवल एक ही नहीं, सभी क्लब्स में जाकर जो है सुरक्षा ऑडिट कराने की जो है वो आवश्यकता है, और वो इस चीज को खुद अपनी निगरानी में जो है वो कराए जाएंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस हादसे के बाद जहां गोवा प्रशासन पूरी तरीके से सख्त होता नजर आ रहा है, चाहे गोवा के मुख्यमंत्री की बात की जाए या क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए, सब सख्त रूप अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है, और जल्द ही जो घायल हैं उनको उनके सही होने की कामना की है। लेकिन कहीं ना कहीं नए साल से पहले जिस तरीके से 23 लोगों की जान पर बनाई है ये गोवा की क्लब, तो इसको लेकर भी अब लगातार चिंता जताई जा रही है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे के जो सुरक्षा के बिल्कुल। मापदंड हैं उनको सही तरीके से चेक किया जाए। बिल्कुल भावना, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच इस पूरे हादसे को लेकर पीएम मोदी ने तो दुख जताया ही, लेकिन मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत, उन्होंने भी दुख जताया है। आइए आपको सुनवाएं। फॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाए।